अंकल जी एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ बेटा, पानी मिल जाएगा। बेटा जरा इनको पानी दे दो। जी पापा, अभी देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। आओ बुड्ढे, कब तक चलेगा तेरा ड्रामा? कब देगा पैसे? अरे साहब आप इधर आइए ना, बात कर लेते हैं। अबे क्या उधर चलिए? जब तेरी औकात नहीं थी तो किराए पे दुकान क्यों ली? किराया तो देना पड़ेगा ना। कब देगा ये बता। अरे साहब जी क्यों बेइज्जती कर रहे हो बच्चों के सामने? आप इधर आइए ना, आपको सारी बात बता देता हूँ। अबे ऐसी कौन सी बात है जो वहाँ होगी यहाँ नहीं होगी? है साहब जी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार इधर आइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आजा, तेरी परेशानी वहीं दूर करूंगा। आजा आ जल्दी आ। बता क्या दिक्कत है? साहब जी 1 महीने की मोहलत और दे दोगे, सारे पैसे चुकता कर दूंगा। अबे बुड्ढे तेरा दिमाग खराब है क्या? 4 महीने का किराया तो दिया नहीं तूने, 5 महीने का दे लेगा एक साथ? ऐसा ही है, दुकान ने तेरे को फ्री में नहीं दिया, मैंने किराया देना पड़ेगा। अरे मेरे को भी अपना घर चलाना है। साहब जी आप तो जानते ही हैं, घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ, मेरी जवान बेटी भी है, मैंने इसकी शादी भी करवानी है। साहब मेरी मजबूरी को समझो। और साहब इस महीने तो कुछ भी काम नहीं हुआ, दुकान बिल्कुल नहीं चली। अगर दुकान चल जाती, थोड़ा मुनाफा हो जाता तो आपके सारे पैसे चुकता कर देता। साहब जी बस ज्यादा नहीं, 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए मुझे। ऐसा है, जितना किराए का पैसा बचा है ना, वो पैसा चुपचाप दे दे, वरना उस पैसे पे भी ना ब्याज लगा दूंगा, फिर फट जाएगी देने में। शराफत का फायदा उठा रहा है, समझ नहीं आता तेरे को एक बार में? अरे नहीं साहब जी, मैं आपकी शराफत का बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहा। अभी थोड़े दिनों बाद ही ना एक जगह से बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है मेरे पास, शादी है ना बहुत बड़ी, तो साहब जैसे ही वो ऑर्डर आएगा पैसे मिल जाएंगे, आपके सारे पैसे दे दूंगा साहब। अच्छा, अगर वो सब्जियों का ऑर्डर नहीं आया तेरे पास तो फिर तू मेरे से और उधार मांगेगा? ऐसा है, मेरे को तेरे को अपनी दुकान देनी नहीं है, ये दुकान खाली कर। चल। अरे नहीं साहब, मेरी दुकान मत लड़वाइए जहाँ से। आप एक बार मेरी बेटी की तरफ देखिए, मेरी बेटी जवान है, शादी लायक है साहब, उसकी मैंने शादी करनी है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा तो उसकी शादी मैं कहाँ से कर पाऊंगा? ये दुकान ही मेरा आखिरी सहारा पैसे कमाने का। अगर मेरी दुकान ही चली गई तो कहाँ से कमाऊंगा पैसे, और कैसे आपका उधार चुकाऊंगा? साहब देख बुड्ढे, ऐसा है, ये ड्रामे मत कर। मेरे को दुकान खाली चाहिए, दुकान खाली कर। चल। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप कौन भाई बेटा सोमवार तक तेरी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, बस तू लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 बार जय श्री राम लिख दे। साहब? इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस इतना बताइए पैसे कितने हुए आप? 4 महीने के 20,000 रुपए बनते हैं इनके किराए के, दोगे आप? हाँ मैं दे दूंगा, चिंता मत करो आप। अरे भाई साहब, अभी तो चोड़ चोड़ में मदद कर रहे हो, पैसे दे भी रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे मरेंगे, वापस नहीं देगा ये बुड्ढा तुम्हें। ये भाई साहब वो पैसे मुझे वापस चाहिए भी नहीं। अब इंसान मजबूरी में हो तो उसकी मजबूरी समझनी चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए सामने वाले को। आप इनकी दुकान बंद करवाने के लिए कह रहे हो, मान के चलो इन्होंने दुकान बंद कर दी तो 2 वक्त की जो रोटी खा रहे हैं एक कहाँ से खाएं? अरे थोड़ा तो समझना चाहिए तुम्हें यार। छोड़ो, तुम जैसे लोगों को कहीं समझ में आएगा। मैं मदद करूंगा अंकल की पैसे देके, और वैसे भी मदद करने में कोई जान पहचान नहीं चाहिए होती है, इंसानियत के नाते इंसान मदद करता है। इस अंकल जी आपने भी तो इंसानियत दिखाई मुझे पानी पिला के। मैं इतना थका हुआ था, मेरा गला सूख रहा था, एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि अनजान व्यक्ति है, इसे पानी नहीं देना चाहिए। आपने मुझे तुरंत पानी दिया, मेरी मजबूरी समझी तभी तो मेरी मदद की ना। उसी तरीके से मैं भी आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ। और मेरे लिए ना 20,000 रुपये कोई